नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माँ की रसोई में। तो आज हम जो मिठाई बनाने जा रहे हैं घर पर ही रखे हुए 3 से 4 सामान से बनकर के तैयार हो जाएगी। जो मिठाई है बिल्कुल आपकी एकदम बाज़ार जैसी बनकर के तैयार होगी। किसी को अगर आप खिलाएंगे तो किसी को यकीन ही नहीं होगा कि इतनी अच्छी मिठाई आपने घर पर बना करके तैयार की है। इसको बनाने में आपको समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा और बिना मावा बिना मिल्क पाउडर के एकदम सॉफ्ट मुँह में घुल जाने वाली मिठाई बनकर के तैयार होगी। तो आप काटने से ही समझ सकते हैं कि जो मिठाई है वो कितनी सॉफ्ट बनकर के तैयार हुई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और नई नई रेसिपियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा अगर आपको परफेक्ट मिठाई बनानी है तो देखिए मिठाई एकदम सॉफ्ट बनकर के तैयार हुई है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो गैस पर सबसे पहले कोई भारी तले वाला बर्तन रखेंगे और आधा कटोरी मैंने इसमें देसी घी डाला है। तो आप चाहें तो यहाँ पर आधा घी और आधे ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर घी में बनाएंगे तो जो आपकी मिठाई है वो ज़्यादा बढ़िया बनेगी। तो यहाँ पर 1 कटोरी मैंने बारीक वाला बेसन ले लिया। तो घी मैंने इसमें आधा कटोरी ही इस्तेमाल किया है। आधा कटोरी घी से ही जो मिठाई है हमारी एकदम सॉफ्ट मुँह में घुल जाने वाली बनके तैयार होगी। तो बेसन को बिल्कुल लो फ्लेम पर करीब 3 मिनट तक भून लेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखेंगे। तो बेसन जो है हमारा वो हल्का सा भुन गया है। तो यहाँ पर आप लोग बारीक वाले बेसन का ही इस्तेमाल कीजिएगा, तभी आपकी जो मिठाई है वो अच्छी बनेगी। और इसके बाद इसमें 1 कटोरी हम मैदा डालेंगे। तो मैदा से जो मिठाई का स्वाद है वो बहुत ही बढ़ जाएगा और एकदम सॉफ्ट मुँह में घुल जाने वाली मिठाई बन करके तैयार होगी। तो यकीन मानिए जब आप मिठाई खाएंगे तो बिल्कुल भी आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इस मिठाई के अंदर मैदा भी मिलाया है, लेकिन जो मैदा है वो हमारी मिठाई को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी। बिल्कुल मावे जैसा टेस्ट आएगा मिठाई के अंदर। तो इसलिए मैदा आप लोग यहाँ पर ज़रूर डालिएगा। तो 1 कटोरी मैदा लेंगे और 1 कटोरी बेसन लेंगे और दोनों चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो इसको भूनने में करीब आपको 10 से 12 मिनट का समय लग जाएगा। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखिएगा। और जो मैदा और बेसन है उसको आपको अच्छे से भून लेना है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। अगर अच्छे से भूनेंगे नहीं तो जो आपकी मिठाई है वो अच्छी नहीं बनेगी। और भूने जब आप तो बिल्कुल लो फ्लेम पर ही भूनिएगा। अगर तेज़ गैस पर भूनेंगे तो भी जो बेसन और मैदा है वो कच्चा रह जाएगा और मिठाई आपकी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए भूनते टाइम आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, बिल्कुल लो फ्लेम पर आराम से भूनिएगा। तो जिससे कि जो मिठाई है आपकी वो एकदम परफेक्ट बन करके तैयार हो। और मेजरमेंट आप किसी एक ही बर्तन से कीजिएगा। तो जब आप मेजरमेंट के साथ मिठाई बनाएंगे तो जो आपकी मिठाई एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होगी। तो धीरे धीरे जो मैदा और बेसन है वो घी छोड़ने लगा है नीचे की तरफ और ये अच्छे से भुन भी गए हैं। तो इनको किसी बर्तन में पलट के निकाल लेंगे। कढ़ाई को दोबारा से गैस पर रखेंगे और इसमें चाशनी बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी चीनी ली है। तो 1.5 कटोरी चीनी में मिठाई के अंदर परफेक्ट मिठास आएगी। और 1.5 कटोरी चीनी में 1 कटोरी से थोड़ा सा कम पानी डालेंगे। तो जितनी हमने चीनी डाली है पानी उसका आधा डालेंगे और चीनी और पानी को अच्छे से चलाते रहेंगे जब तक कि चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। तो इसकी हमें एक तार की चाशनी बना के तैयार करनी है। तो यकीन मानिए ये जो मिठाई है वो इतनी स्वादिष्ट बनकर के तैयार होती है कि बिल्कुल भी लगता ही नहीं है कि ये जो मिठाई है बिना मावा बिना मिल्क पाउडर के बनकर के तैयार हुई है। एकदम मावे वाला टेस्ट आता है इसके अंदर और लगेगा ही नहीं कि जो मिठाई है वो घर पर बन के तैयार हुई है। अगर आप किसी को खिलाएंगे तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि इतने कम सामान से ये इतनी अच्छी मिठाई बनकर के तैयार हो गई है। तो जो चीनी और पानी था वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अभी इसमें हमें एक तार लाना है। तो चाशनी को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस एक तार की ही बना के तैयार करनी है। तो इस मिठाई को बनाने में आपको मुश्किल से 20 मिनट का ही समय लगेगा। तो जो चाशनी थी उसके अंदर एक तार आ गया, इस तरीके से आप देखेंगे तो बीच में एक तार नज़र आएगा आपको। तो बस यहीं पर आपको गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, चाशनी को ज़्यादा नहीं पकाना है। तो गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और जो बेसन हमने भून के तैयार किया था उसको इसके अंदर डाल देंगे। लेकिन यहाँ पर गैस की फ्लेम आप लोग बंद कर दीजिएगा। अगर गैस की फ्लेम ऑन रखेंगे तो जो आपकी मिठाई वो सख्त हो जाएगी। बंद करने के बाद ही अच्छे से चाशनी के अंदर बेसन और मैदा को मिक्स करेंगे। तो जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे जो पेस्ट है आपका वो गाढ़ा होता जाएगा। तो मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम बंद करके रखी हुई है। तो देखिए धीरे धीरे जो पेस्ट है वो गाढ़ा होने लगेगा। तो जो आपकी मिठाई है वो आसानी से सेट हो जाएगी। अभी आपको पतला लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको चलाते जाएंगे ये गाढ़ा होता जाएगा। जो मैदा और बेसन है वो चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर इसी तरीके से आप बिना मैदा के सिर्फ बेसन से ही ये बर्फ़ी बनाएंगे तो इतने कम घी में आपकी जो बेसन की बर्फ़ी है वो सख्त हो जाएगी, सॉफ्ट नहीं बनेगी। लेकिन हमने इसमें मैदा डाला है तो मैदे से मिठाई के अंदर सॉफ्टनेस आएगी। तो कम घी में भी जो आपकी मिठाई है वो एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार होगी। तो धीरे धीरे पेस्ट गाढ़ा होने लगा है और एक अच्छी सी चमक भी आने लगी है मिठाई के अंदर। तो अभी मैं इसको गैस से नीचे उतार के थोड़ी देर ठंडा कर लूँगी। अभी मैंने कढ़ाई को गैस पर ही रखा हुआ है। तो देखिए धीरे धीरे पेस्ट गाढ़ा होता जा रहा है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी आप लोग ऑन मत कीजिएगा। अगर गैस की फ्लेम ऑन करेंगे तो जो आपकी मिठाई है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो धीरे धीरे और चलाएंगे और उसको हल्का सा और ठंडा कर लेंगे। तो जो आप पेस्ट एकदम से ठंडा हो जाए उसके बाद ही इसको सेट करने के लिए डालिएगा। अगर आप गर्म पेस्ट डाल देंगे
तो भी आपकी मिठाई अच्छे से सेट नहीं हो पाएगी। तो पेस्ट अच्छे से ठंडा हो गया, हल्का सा गुनगुना है। इसके बाद किसी भी घी लगे हुए बर्तन में इसको सेट करने के लिए डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर बटर पेपर वगैरह नहीं लगाया, अगर आप चाहें तो बटर पेपर लगा सकते हैं। और अगर गार्निशिंग के लिए आप ड्राई फ्रूट्स लगाना चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट्स नीचे डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर चांदी का वर्क लगाया है ऊपर से, तो इसलिए मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले। इसको अच्छे से फैला देंगे और सेट करने के लिए रख देंगे। तो करीब 1 घंटे में जो मिठाई है वो अच्छे से रूम टेम्परेचर पर सेट हो जाएगी। तो जो मिठाई थी हमारी वो अच्छे से सेट हो गई है, देखिए। इसके बाद इसको किसी प्लेट के ऊपर पलट करके निकाल लेंगे। तो जो मिठाई है वो आसानी से निकल आई थी, मैंने इसमें बटर पेपर वगैरह नहीं लगाया था। अगर आप बटर पेपर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन बिना बटर पेपर के भी मिठाई आसानी से निकल आती है। उसको पलट के सीधा कर लेंगे। तो देखिए जो मिठाई है वो कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। सीधा करने के बाद ऊपर से यहाँ पर चांदी का वर्क लगा देंगे। अगर आप सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल भी रख सकते हैं, लेकिन गार्निशिंग करने के बाद जो मिठाई है बिल्कुल मार्केट जैसी लगती है। तो खाने में तो मार्केट जैसी लगती ही है, लेकिन देखने में भी बिल्कुल मार्केट जैसी लगेगी अगर आप गार्निशिंग कर देंगे तो। इसके बाद इसको काट के तैयार कर लेंगे। तो जैसे भी पीस आपको काटने हैं उसके अनुसार आप काट के तैयार कर सकते हैं। तो काटने से आप लोग देख सकते हैं कि जो मिठाई एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार हुई है, बिल्कुल भी सख्त नहीं होगी। और इसको आप 2 से 3 हफ्ते तक बिना फ्रिज के रख के खा सकते हैं। लेकिन जो मिठाई है आपकी ना ही तो ख़राब होगी ना ही सख्त होगी, एकदम सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली ही रहेगी। तो इस तरीके से आप घर पर रखे हुए सामान से ये स्वादिष्ट मिठाई बना करके तैयार कर सकते हैं। तो एक बार ये मिठाई आप ज़रूर बना कर देखिएगा। तो मुझे पूरा यकीन है आपको ये मिठाई बहुत पसंद आएगी। तो किसी भी त्यौहार पे आप बना सकते हैं, या आपका मीठा खाने का मन है तो भी आप बना सकते हैं। तो जब घर के सामान से इतनी स्वादिष्ट मिठाई बन जाए तो बाज़ार से मिलावटी मिठाई लाने की ज़रूरत क्या है, घर पर ही एकदम साफ़ सुथरे तरीके से आप इतनी बढ़िया मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। आगे फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।